What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। लच्छेदार रबड़ी बन रही है आज। अब फेस्टिव सीजन है, मीठा तो हम कई सारा बनाते हैं और लच्छेदार रबड़ी है ना, जो मेरी फेवरेट रबड़ी होती है, मुझे खाने में बहुत मज़ा आता है। अब ये जो लच्छेदार रबड़ी है, रबड़ी एक्चुअली काफ़ी तरीक़ों से बनती है। शॉर्टकट वाले भी तरीके होते हैं कि ब्रेड को पीस के डाल दिया या मिल्क पाउडर डाल दिया। और रबड़ी बनाते समय कई लोग इसमें दही डालते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं या फिटकड़ी डालते हैं, वो दाना क्रिएट करने के लिए। लेकिन आज जो हम लच्छेदार रबड़ी बना रहे हैं, जैसे हलवाई बनाते हैं, सिर्फ दूध और चीनी, और इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे, कोई फिटकड़ी नहीं, कोई सिट्रिक एसिड नहीं, मिल्क पाउडर नहीं। प्रॉपर वे जो होता है लच्छेदार रबड़ी बनाने का, वैसे ही बनेगी। इसमें एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, दूध को धीरे धीरे पकाकर ऊपर जो मलाई का लेयर आता है, क्रीम का लेयर आता है, उसको निकाल कर उसके लच्छे बनाते हैं, साइड पर लगाते हैं कढ़ाई के ऊपर, और उस तरीके से वो लच्छे क्रिएट होते हैं। तो वही तरीका आपको बता रहा हूँ कि घर पर आप आसानी से कैसे कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो परफेक्ट आता है और माइंड ब्लोइंग रबड़ी बनती है। और फिर ये रबड़ी को आप ऐसे ही खा सकते हो चिल्ड करके, या फिर जलेबी के साथ खा लो। आप टोस्ट करो ब्रेड, उस पर डाल दो ये रबड़ी और फिर खाओ। गुलाब जामुन के साथ खा लो, जैसे खाना खा सकते हो, रबड़ी परफेक्ट बनेगी। अब रबड़ी बनाने के लिए ना, ये वाली इसमें बर्तन जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मैं तो आज ऐसी एक बड़ी सी कढ़ाई यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी मोटे तले की है। मोटे तले का बर्तन आपने यूज़ करना है, और मैं यहाँ पर कढ़ाई यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिशनली जो कढ़ाई यूज़ की जाती है ना, हलवाइयों के पास जो कढ़ाई होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, ऐसे शैलो होती है, और ऐसे बड़ी सी चौड़ी सी कढ़ाई होती है। उसमें होता है क्या, बीच में दूध उबलता है, क्रीम का लेयर आता है, मलाई का लेयर आता है, उसको निकाल कर एक तार से साइड पे लगाते जाते हैं, तो वो वैसे बनती है। अब घर पे तो हमारे पास वैसा बर्तन नहीं है, तो जो बड़ी कढ़ाई आपके पास हो मोटे तले की, वो आप यूज़ कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो अभी इधर से आगे का जो प्रोसेस है लच्छेदार रबड़ी बनानी कैसी है वो देख लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर फुल फैट भैंस का दूध लिया है। दूध को आपको कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। कढ़ाई में दूध डालने के बाद आप देख सकते हो ये साइड पे जो बॉर्डर बच गया है ना कढ़ाई का, यहाँ पर हमारी जो मलाई के लच्छे बनेंगे वो हम लगाएंगे। इसके लिए ऐसी बड़ी कढ़ाई चाहिए कि साइड पे थोड़ी जगह होनी चाहिए वो मलाई लगाने के लिए। आगे प्रोसेस जब मैं करूँगा ना, तभी आपको समझ आ जाएगा। अब गैस को चालू करके आपको इनिशियली पहले तो दूध को एक उबाल पर ले आना है, दूध को उबाल लेना है। तो बस बीच बीच में थोड़ी करछी चलाते हुए दूध को एक उबाल पे ले आइए। करछी चलाना बीच बीच में ज़रूरी है, इसलिए कि दूध जो है ना आपका स्टार्टिंग में यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। तो बस करछी चलाते हुए दूध को एक उबाल पर ले आइए। एक बार दूध में उबाल आ जाए, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा आपको कम कर देना है। हलवाई क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो उनको फ्लेम हाई रखनी पड़ती है, बट हम यहाँ पर सिर्फ 1.5 लीटर की रबड़ी बना रहे हैं, तो फ्लेम को आपको मीडियम या मीडियम टू लो पर रखना है। टेंशन मत लीजिए, दूध का कलर चेंज नहीं होगा, एकदम वाइट रबड़ी बनेगी। एक बार दूध उबल गया, उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर एक मलाई का लेयर आना शुरू हो जाएगा। एक बार इस तरीके से मलाई का लेयर आ जाए, तब आप एक स्टिक की मदद से या फोर्क की मदद से इस मलाई को उठाकर साइड पर इस तरीके से लगा देंगे। आपको ये प्रोसेस करना है। जो मलाई साइड पर लगा रहे हैं ना, इसी के लच्छे बनेंगे हमारे लच्छेदार रबड़ी में। तो यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम दूध को 1/3 क्वांटिटी जब तक हो जाए, 1/3 हिस्से तक इसको रिड्यूस कर लेंगे। और जब तक दूध जो है 1/3 कंसिस्टेंसी तक नहीं आ जाता है, तब तक हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे कि ऊपर मलाई आई, उसको आपने उठाया और उसको आपने साइड पर लगा दिया। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। कोई भी स्टेज पे आपको लगता है कि मलाई की जो लेयर है वो जल्दी से फॉर्म नहीं हो रही है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपका दूध अच्छे से उबला नहीं है, या दूसरा आपको करना ये, हाथ वाला पंखा ले लेना है, या आपको इस तरीके से चीज़ ले लो, उससे थोड़ा सा हवा मारो ऊपर से। जैसे ही आप हवा मारोगे ना, कुछ ही सेकेंड्स में आप देखोगे कि मलाई का लेयर आ जाएगा। जैसे ही मलाई का लेयर आएगा, उसको साइड पे लगा दिया और हवा मारते रहिए। वो हाथ वाला एक फ़ैन होता है ना छोटा वाला, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बस यही प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो स्टिक की मदद से तो बता ही दिया है, आपको फोर्क की मदद से भी बता देता हूँ। फोर्क से भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसी तरीके से चारों तरफ कढ़ाई के आपको मलाई को लगाते जाना है। हलवाई जो है वो एक तार का इस्तेमाल करते हैं, तार से उठाते हैं इसको और साइड पे लगाते हैं, बट हमको उतनी आदत नहीं होती है, तो ऐसे फोर्क से आप उठाओगे तो एकदम आसानी से आप ये प्रोसेस कर पाओगे। और एक चीज़ ये होती है कि जब हलवाई बनाते हैं ना, उनकी कढ़ाई काफ़ी चौड़ी होती है और चूल्हा जो है वो बीच में लगा होता है, तो सिर्फ दूध उबलता है, मलाई जो है साइड पे सूखती रहती है। लेकिन हमारी जो कढ़ाई उतनी चौड़ी नहीं है, तो शायद मलाई थोड़ी लगना शुरू हो जाए। तो फ्लेम जो है ना आपकी मीडियम लो पर ही रखिए। हल्की सी अगर मलाई थोड़ी सी लग भी जाए तो हम उसको अवॉइड कर देंगे जब लच्छे हम इसके अंदर डालेंगे। तो अब इसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपकी दूध की जो क्वांटिटी है वो 1/3 क्वांटिटी नहीं हो जाए। अब ये अगर आप लच्छे नहीं लगाओगे ना साइड पे,
तो लच्छेदार रबड़ी नहीं बनेगी। अगर आप दूध को चलाते जाओगे और रिड्यूस करते जाओगे तो होगा क्या कि आपकी जो रबड़ी है वो दानेदार वाली रबड़ी बनेगी। तो अगर आपको लच्छेदार रबड़ी नहीं बनानी है, वो दानेदार रबड़ी बनानी है, तो बस इसको स्टर करते जाइए कंटिन्यूसली, रिड्यूस कर दीजिए 1/3 क्वांटिटी तक, फिर उसमें चीनी मिलाकर बस थोड़ा सा पका लीजिए और आपकी वो दानेदार वाली रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको फिर नहीं करना है। तो आपके ऊपर ऑप्शन है, लच्छेदार रबड़ी बना रहे हो तो प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे बनाना है, और अगर आपको दानेदार रबड़ी बनानी है तो ये प्रोसेस जो है मलाई को जो साइड पे लगाने वाला वो अवॉइड कर सकते हो। बस कुक कर लो दूध को, और वो मावे वाली स्टेज तक नहीं लेके जाना है कि एकदम आपने उसको सॉलिड तरीके से एकदम पका लिया। थोड़ी ढीली रहेगी जब भी आपकी रबड़ी, तभी उसको बंद कर दीजिए, जब भी उसको ठंडा करोगे तो वो गाढ़ी हो जाएगी। तो बस ये दोनों चीज़ें आपको बता दी है। अभी दूध को जब भी आप 1/3 कंसिस्टेंसी तक रिड्यूस कर लोगे उसके बाद ये दिखेगी कैसे, और उसको फिर आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो लगभग 25 मिनट से आधा घंटा मुझे लगा इस प्रोसेस को करते हुए। आप देख सकते हो मलाई का जो लेयर है साइड पे कितना ज़्यादा आ गया और दूध हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पर दूध को हमें और रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि इस रबड़ी में हमको दूध की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 टेबल स्पून यानी 50 ग्राम के आसपास मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से आपको बीच में ही दूध को चलाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से घुल जाए दूध के अंदर। चीनी इसमें मैं कम ही डालता हूँ, आप लगभग 70 ग्राम 75 ग्राम तक डाल सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद आता है तो। चीनी को एक बार आपने दूध के साथ अच्छे से पका लिया है 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तब एक कौंचा लेना है, एक चाकू ले लीजिए, उससे आपको इस मलाई को स्क्रैप ऑफ करके दूध के अंदर ऐड करना है। तो आप देख सकते हो मलाई को मैं कैसे साइड से निकाल रहा हूँ। बस मलाई को इस तरीके से साइड से निकालते हुए मलाई को आपको दूध के अंदर डाल देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी मलाई लग सकती है, तो आप देख सकते हो एक नीचे वाला जो लेयर था वो हल्का सा लग गया है, उसको हम दूध के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये कढ़ाई की वजह से हुआ है, कढ़ाई अगर बड़ी होती तो ये मलाई जो है एक लेयर भी जो है नीचे का नहीं लगता। तो बस मलाई के जो लच्छे हैं उनको एक बार आपने दूध में मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बस थोड़ा सा स्टर कीजिए, थोड़ा सा पका लीजिए 2-3 मिनट के लिए कि कंसिस्टेंसी जो है हमारी रबड़ी की वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पर। और एक बार ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा दूध है, लेकिन जब इसका आप ठंडा करेंगे ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा मत पकाना, नहीं तो रबड़ी जो एकदम गाढ़ी हो जाएगी, दूध उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसे आपको निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद रबड़ी को भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद फ्रिज में आपको डालकर इसको एकदम चिल्ड सर्व करना है। ठंडा होने के बाद मैं आपको रबड़ी को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो ठंडे होने के बाद रबड़ी हमारी कैसे सेट हो गई है। अभी उतनी पतली नहीं है, गाढ़ी हो गई है। लच्छे कितने अच्छे आए हैं इसके अंदर और एकदम परफेक्ट हमारी रबड़ी बन गई है। लेट्स प्लेट आवर रबड़ी वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा रबड़ी हमारी कितनी परफेक्ट बनी, परफेक्ट वो टेक्सचर आया, वो लच्छे आपने देखे कितने परफेक्ट बने। और हमने कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं इस्तेमाल की, कोई एडिशनल एडिटिव इसमें नहीं डाला, सिर्फ दूध और चीनी से हमारी रबड़ी बन गई। इसी तरीके से आप रबड़ी बनाइए अपने घर पे, जलेबी के साथ खाइए। रबड़ी फलूदा बनाइए, फलूदे में भी ये रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, कुल्फ़ी के ऊपर सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको ये रबड़ी खाने में। आप इलायची पाउडर अगर डालना चाहते हो थोड़ी रबड़ी के अंदर डाल सकते हो। मैं पर्सनली मुझे नहीं पसंद आती तो मैंने नहीं डाली। तो बस इसी तरीके से रबड़ी बनाओ, फेस्टिव सीजन को एंजॉय करो। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.